नमस्कार दोस्तों। मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा। आप बताइए आपकी जिंदगी में कितना रेलेवेंट है। क्या आप रिसेंटली किसी ऐसी चीज से गुजरे हैं जो कह सकते हैं हम कि ट्रांजिशन ट्रांजिशन समझते हैं आप? जिंदगी में आप एक तरह से जी रहे थे, अब कुछ हुआ, उसके बाद आप कुछ और तरीके से जी रहे। ठीक है? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? क्या आपने एक्सपीरियंस किया ये चीज कि यार कुछ नया ही हो गया जिंदगी में, और जब से ये हुआ है तब से भाई सब पूरी जिंदगी बदल गई। ठीक है? कुछ भी हो सकता है जो आप जिंदगी में एक्सपीरियंस करें कि वो जिंदगी में नई चीजें ला रही है। वो चीजें क्या है वो आप ही जानते हैं, वो कोई और कैसे जान सकता है। ठीक है? और वो चीजें आपको भी नहीं पता थी, है ना? पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में ये किसी को भी नहीं पता थी चीजें। हो सकता है दूसरे लोगों ने पहले वो चीजें एक्सपीरियंस की हो जो आप अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। मैं अब स्टार्टिंग से सोल्यूशन नहीं दे रहा। मैं स्टार्टिंग से आपको ये बता रहा हूँ कि जिंदगी में हो सकता है आपने कुछ प्लान किया हो, कुछ आपने सोचा हो कि हाँ जिंदगी ऐसे जाएगी, मोटा मोटा ऐसे है, देख लेंगे बाकी, है ना? ऐसे आप चल रहे थे, मोटा मोटा आपका थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा था आपको कि यार एक ऐसे अंधेरी सुरंग से मेरे को एक लाइट दिख रही है उधर, उस डायरेक्शन में जाऊंगा मैं और हो जाएगा सब ठीक, पूरी जिंदगी सेट है मेरी, है ना? फिर कुछ आया, फिर एक मोड़ आया, है ना? तो आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि मैं निकला गड्डी लेके, है ना? फिर एक मोड़ आया। तो जो मोड़ आते हैं ना जिंदगी में, वही जिंदगी को दिलचस्प बनाते हैं, जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ड्रामेटिक बनाते हैं, बहुत बोरिंग सी नहीं रखते जिंदगी, थोड़ा मजा आता है जिंदगी में। जब भी आपकी जिंदगी में चेंज आए तो ड्रामा तो होगा। ठीक है? बहुत ज्यादा हो सकता है आप रोए या फिर कोई और रोए, ठीक है, लेकिन ड्रामा तो होना है। ठीक है? अब आप अंदर रो रहे हैं बाहर रो रहे हैं वो अलग बात है, आपका एक्सपीरियंस आपके लिए यूनिक है। लेकिन फिर भी आप काफी चीजें हैं जो दूसरों से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मदद ले सकते हैं दूसरों की। ठीक है? इस तरह कि यार तुम बताओ तुमने इसके इसके थ्रू क्या किया, ठीक है, तो उससे आपको आइडियाज आ जाएंगे। पर आपको फिर भी टेलर मेड आपकी सिचुएशन का नहीं मिलेगा सोल्यूशन कि यार मैं क्या करूं आज इस वक्त। ठीक है? क्योंकि जिंदगी आपको ही जीनी है। आपकी जो जिंदगी है आपको खुद ही जीनी है, आपकी जिंदगी कोई और आके नहीं जी सकता है। और चूंकि कोई और आपकी जिंदगी आके नहीं जी सकता है, इसलिए सिर्फ आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है? हो सकता है वो चेंज किसी इंसान की वजह से है आपकी जिंदगी में, तो आप उस इंसान की भी मदद ले सकते हैं, है ना? उस इंसान की भी मदद ले सकते हैं जिसने आपकी जिंदगी पूरी बदल दी। या फिर हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो, आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे आपकी जिंदगी बदल गई। ठीक है? कुछ फिनोमिनन कुछ किया हो आपने, तो आपको पता नहीं है अब ये जो नई चीज हुई है मेरे साथ, क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर प्रॉब्लम तो इंसान को इस चीज से भी आती है ना कि यार फेलियर तो फिर भी मैं झेल लूंगा, क्योंकि फेलियर से मैं कहाँ जाऊंगा, जहां था वहीं पे रहूंगा। लेकिन यार सक्सेस में क्या होगा मेरा? कभी आपने सोचा है लोग सक्सेस के पीछे इतना टेंशन क्यों लेते हैं? कुछ लोग होते हैं ना जो टेंशन लेते हैं कि यार सक्सेस हो गया, क्योंकि मन में ये भी रहता है, फेलियर का तो टेंशन रहता ही रहता है, लेकिन यार सक्सेस का भी टेंशन कभी कभी रहता है कि यार अगर सक्सेस हो गया तो यार क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, कहाँ फंस जाऊंगा मैं, कितनी दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो सक्सेस के भी पीछे लोग बहुत टेंशन लेते हैं। तो जो सक्सेस है वो क्यों टेंशन दायी है? टेंशन दायी समझते हैं आप कि टेंशन देता है, टेंशन दायी क्यों है? क्योंकि सक्सेस से एक चेंज आएगा जिंदगी में। आपने जो आप चाहते थे आपको मिल गया ना, तो फिर एक चेंज आता है जिंदगी में। क्योंकि आप जब तक चाह रहे थे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा था, लेकिन जब आपको मिल जाता है तब जिंदगी बदल जाती है। जब कोई गोल्ड मेडल जीत जाता है तो जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि एम ही चला जाता है जिंदगी का। सोचिए ना, एक फुटबॉलर है, या फुटबॉलर तो ओलंपिक्स में नहीं होता है, पर एक समझ लीजिए कुश्ती है, ठीक है, कुछ भी, अब मान लीजिए रेसलिंग जो बोलते हैं, रेसलिंग है, तो उसमें मान लीजिए कोई गोल्ड मेडल जीत गया। बहुत कोशिश की, बहुत वो किया और वो जीत भी गए। अब आगे जिंदगी किस चीज के सहारे संभालेंगे? क्योंकि जिंदगी भर तो यही सोचा था, क्योंकि जो इंसान अचीव कर ले गोल्ड मेडल, उसने तो भाई सिंगल माइंडेडली सोच रखा था ना कि मेरे को गोल्ड मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है, और कुछ जिंदगी में सब कुछ बेकार है, गोल्ड मेडल जीतना है। अब जीत गए, अब क्या करें? अब अगला गोल्ड मेडल, यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। ठीक है? या तो अगला गोल्ड मेडल, ये तो फिर भी लकी सिनेरियो कि यार ठीक है कुछ नहीं बदला, ठीक है, गोल्ड मेडल मिल गया ठीक है,
और ले लेंगे, और लाना है, अब एक नहीं, अब 10 लाने हैं। ठीक है, क्योंकि जिंदगी से जितना मांगो मिल जाता है, नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन इंसान मान के चलता है कि यार जो अब एक चीज मांगी मिल गई तो और भी मिल जाएगी। ऐसा होता नहीं है। पर ठीक है, खयाली पुलाव किसी को पकाने हैं तो पकाने दीजिए, उसमें क्या है। लेकिन अब सोचिए, अब सोचिए, जिंदगी में चेंज आया है, कुछ तो चेंज आया है। या तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया, या फिर हो सकता है आपको जो नहीं चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, यही दो टाइप के चेंज आ सकते हैं ना। और क्या आ सकता है आप बताइए। अनएक्सपेक्टेड चेंज जो होता है, हो सकता है आप अभी तक फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि ये जो चेंज हुआ है मेरे साथ, ये मुझे चाहिए भी था या नहीं चाहिए था। ऐसा भी चेंज हो सकता है फिर, है ना। तो ये तीसरा टाइप का हो गया, कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार मैं खुश हूं कि रोऊं, है ना। ऐसी चीज हो गई है आपके साथ। तो चेंज जो है जब भी आता है जिंदगी में, जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाता है। जिंदगी में एक नए, ऐसे नहीं होता जैसे आप पहले एक तरह चल रहे थे जिंदगी में और फिर ये खुल गया। ठीक है, तो आपको जिंदगी में और ज्यादा दिखने लगा। ठीक है, जिंदगी में और ज्यादा कुछ पता चल गया आपको। ठीक है, तो जिंदगी में हम जानबूझ के या फिर अनजाने में काफी चीजें इग्नोर करते हैं। और वो चीजें जब हमारी जिंदगी में वापस दस्तक देती हैं, हमको वापस याद मिलती है, या फिर समझ लीजिए वापस हम उनको फेस करते हैं ना, तो फिर एक अजीब सी फीलिंग तो आती ही है। ठीक है, कुछ नया एहसास होता है, कुछ नया आपको सीखने को भी मिलता है। ठीक है, आपको कुछ नया करने को ये तो पड़ता है या फिर आप करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी कुछ नया होता है, कुछ अनोखा होता है, कुछ मजेदार होता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है जिंदगी में, बोरियत इज द वर्स्ट थिंग। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी प्रिडिक्टेबल है तो आप जी नहीं रहे हैं, आप फिर मृत हैं। क्योंकि जो मुर्दा है, जो मर चुका है, उसकी जिंदगी ही अनइंटरेस्टिंग है। बाकी जो जिंदा है उसकी जिंदगी में रोज ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आते हैं, कुछ नया होता है, कभी कुछ इधर जाता है, कभी कुछ उधर जाता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कभी सेम नहीं रहता। और क्योंकि क्योंकि सेम नहीं रहता, इसलिए जिंदगी जीने लायक है। ठीक है? अब आप ये माने या ना माने, आप बोलेंगे यार ये जिंदगी मेरी झंड हो गई, कोई बात नहीं। हो सकता है कि आप इसको 10 साल बाद पलट के देखें तो ये आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा चेंज था। हो सकता है 10 साल बाद आप पलट के देखें और आपको आज अच्छा लग रहा है ये चीज, हो सकता है 10 साल बाद ये बहुत खराब लगे आपको। लेकिन अगर आपको 10 साल बाद ये खराब भी लगे ना, हो सकता है 20 साल बाद आपको अच्छा लगे। तो ये मत सोचिए कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो पता नहीं कैसा हो गया। जिंदगी किसी ने नहीं देखी है, सबको जीनी है अपनी, जितनी भी है सबको जीनी है। सबको पता करना है क्या होगा आगे। तो एक क्यूरियोसिटी तो रखो, एक क्यूरियोसिटी तो रखो, एक हौसला तो रखो, एक जज्बा तो रखो कि यार जिंदगी में कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। तो इसको यार, अब ना 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 करते रहेंगे हम, तो हम उसको अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट कुछ टाइम तो एक्सपीरियंस करें इसको हम। ठीक है, कुछ टाइम तो इसको करने दें, जिंदगी को करने दें, जो ये करना आई है, जो करना चाहती है हमारे साथ, झिंझोड़ दे हमको एक बार। ठीक है, एक बार हमारी वॉशिंग मशीन धुलाई हो जाए। ठीक है, एक बार जिंदगी में कुछ ना कुछ हो ही जाए। जब ऐसा आप सोचते हैं तो थोड़ा बहुत आप बच भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज जो है वो तो होना ही है। चेंज होना ही संसार का नियम है, जिंदगी का नाम है। और शायद चेंज के ऊपर बहुत सारे गाने बने हैं, है ना। चेंज के ऊपर बहुत सारे गाने बने हैं, है ना। जैसे ढल गया दिन हो गई शाम, तो मतलब वो चेंज के ऊपर नहीं है, बट फिर भी समझ लीजिए ना आपकी। अब दिन ढलता है, फिर चेंज होता है, टाइम बढ़ता है, टाइम आगे बढ़ता रहता है। टाइम का जो वो है, आगे बढ़ता रहता है, राइट। कुछ नहीं तो आपकी एज तो बढ़ ही रही है। यही एक चेंज है। हो सकता है कल को आप 20s में थे, फिर आप 30s में जाएंगे, फिर आप 40s में जाएंगे, फिर आप 50s में जाएंगे, फिर आप अचानक से पाएंगे अपने आप को, यार मैं 70s में आ गया अपने। अब कितने साल बचे हैं जीने को, अब कितना, अब क्या करें, अब क्या क्या करना बचा था, कितने धाम की यात्रा करनी थी, लिस्ट निकालो आओ यार। हमको तो लगा भी बहुत टाइम है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, और बहुत सारी चीजें होती है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें मजा क्या है, जिन चीजों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें मजा नहीं है। सही बता रहा हूँ, जिन चीजों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना,
वो आपको फिर वही चीजें देती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और जब आप वही चीजें पाते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर आप ये समझिए ना कि आप कुछ नया कैसे पा पाएंगे। अब मैं मानता हूँ, हो सकता है आपको नए से डर लगता हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कुछ नया हो जाएगा तो यार मेरी जिंदगी पूरी तबाह हो जाएगी, हो सकता है सब कुछ खराब हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी और अच्छी हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी और ज्यादा बेटर हो जाए। हो सकता है आपको अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा नया मिल जाए जो इतना बेटर था कि आपने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है जिंदगी में। हो सकता है आप एक स्टैंडर्ड पे जी रहे हैं, आपका बार ही किसी ने रेज कर दिया, यार ये क्या जी रहा है, ये जी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। जब ऐसा होगा आपके साथ, तो उस टाइम पे तकलीफ तो होगी। जब भी कुछ चेंज होता है ना जिंदगी में, तो तकलीफ तो होती है। जिसके साथ चेंज हो रहा है उसको भी होती है, और जो चेंज कर रहा है उसको भी अगर कुछ शर्म हो तो होती है, ठीक है। तो मोटा मोटा देखिए, मोटा मोटा कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होना इज नेसेसरी। कोई भी चीज चेंज होते ही क्या बोलते हैं, चेंज जब होती है तो कुछ डिस्ट्रॉय होता है, कुछ खत्म होता है, कुछ ना कुछ खत्म होना पड़ता है जब कुछ चेंज होना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो खत्म हो रहा है वो बहुत नेसेसरी ही था आपकी जिंदगी में। हो सकता है आप मान के चल रहे थे वो बहुत नेसेसरी था, हो सकता है उसके जाने के बाद ही आपको जिंदगी का असली सुख मिलने लगे, है ना, जिंदगी में असली सुख आ जाए। हो सकता है आप एक पर्टिकुलर एम के पीछे दौड़ रहे थे और आपको बाद में पता चला यार ये एम तो एम करने लायक नहीं था, ये क्या ही एम किया मैंने, है ना। हो सकता है आप सोच रहे थे आप चांद का पीछा कर रहे, लेकिन आप पानी में चांद की परछाई का पीछा कर रहे थे, है ना। आपने आपका किसी ने सर ऐसे ऊपर उठाया, बोला ये देख उधर वो है चांद, नीचे चांद नहीं है पानी पे, ठीक है। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे अ, आपको मेटाफर्स में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने चाहिए और आते रहते हैं, ठीक है। और जब ये ट्विस्ट टर्न्स आते हैं तो आपको हैप्पीली इनका स्वागत तो करना ही चाहिए। और साथ साथ जिंदगी में ये मानना चाहिए कि यार अगर ये नहीं हुआ होता तो कुछ और हो जाता, ठीक है। तो एटलीस्ट इस बात की तो खुशी मनानी चाहिए कि यार इससे बुरा तो नहीं हुआ कम से कम, ठीक है। ये जो भी हुआ मेरे साथ, ये जितना भी बुरा हुआ, इससे भी बुरा हो सकता था। इतने पे जिंदगी ने रोक लगा दी, फुल स्टॉप लगा दिया, यार ठीक है, ठीक है। और वैसे भी जिंदगी जो है ना, आप जितना जिएंगे उतना आप एक्सपीरियंस करेंगे कि यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, मतलब थी, काफी बड़ी बात थी, फिर भी ठीक है, जी लेंगे फिर भी। जिंदगी में आप कुछ भी करें, आप जी लेंगे। आप कुछ भी एक्सपीरियंस करें, आप जी लेंगे अगर आप जिंदा हैं तो, ठीक है। जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप जिंदा रह लेना तो हम जी लेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ग में आपको जाना ही है, ठीक है। स्वर्ग में आपको जाना ही है, इसका तो कोई कंफर्मेशन टिकट है नहीं आपके पास। तो यहाँ ही स्वर्ग बना ले जिंदगी को तो बेटर। यहाँ ही सब कुछ जो दिख रहा है वहीं पे स्वर्ग बन जाए, वहीं पे जिंदगी अच्छी हो जाए, वहीं पे कुछ अच्छा मैं कर लूं। वरना स्ट्राइवेंस कैसी इंसान की, अगर सब कुछ मिल ही रहा है स्वर्ग में तो यार ठीक है ना, फिर देखेंगे। किसी को कंफर्म नहीं है ना, मिल जाएगा। इसलिए तो इसीलिए तो सारी कश्मकश है यहाँ पे, इसीलिए तो सारी वो है, टेंशन है, एंग्विश है, प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। सब कुछ इसीलिए है ना कि यहाँ पे ही मिल जाए यार, यहाँ पे ही सब बटोर लूं मैं, ठीक है। भले ले ना जा पाऊँ, यहाँ पे तो एक्सपीरियंस कर लूं, क्योंकि वो जो यादें हैं वो तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे ही लोग जीते हैं जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं। आप भी करते होंगे, मत कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए, ठीक है। एक्सपीरियंस कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, इसका क्या मतलब है कि आपके साथ कुछ हुआ और आपने फिर तुरंत ही कुछ कर दिया, नहीं। रुकिए जरा, थोड़ा उसको, जैसे क्रिकेट की बॉल आती है उसको आने दीजिए, थोड़ा हाथ पीछे लेके जाइए, और फिर आपने पकड़ ली बॉल, आपने अगर ऐसे किया सीधा, ठीक है, तो चट्टे से लगेगी हाथ पे,
जोर से लगेगी। तो दर्द आपको कितना बढ़ाना है, क्योंकि आप जिंदगी में ये जो करके दर्द कम कर सकते हैं। ठीक है, जिंदगी में ऐसा करके आप दर्द अपना कम कर सकते हैं। हो सकता है आप अगर समझदारी दिखाएं, जब आपके साथ चेंज हो रहा हो, जब अगर आप समझदारी दिखाएं, तो आपके साथ जितना बुरा हो सकता था वो ना हो, आप बहुत ज्यादा दुख तकलीफ से बच जाएं। ठीक है, तो उसका ख्याल रखते हुए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बताइए मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा तो एल कीजिए, और अगर बुरा लगा तो एल कीजिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप कंसल्टेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा सी। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है हमारी कि व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो आता है तो उस पर आ जाता है। चाहे आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन ऐसे भेज देता है यूट्यूब, पर ना भी भेजे उस पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा ये है कि जीवन में चेंज तो आते रहेंगे, आप बस चेंज मत होइएगा। आप हमको ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।